तो संत दरस से बढ़कर के गिरजा संत समागम शम न लाभ कछुआन। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरजा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। एक महापापी भी महाभागवत बन सकता है। जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक महान पुरुष हुए हैं, चतुर्भुज दास जी उनका नाम था। वो भ्रमण करते रहते थे संतों की मंडली लेकर जगत पावन करने के लिए। तो एक जगह वो भगवत कथा कह रहे थे, तो उसमें एक धनी मानी के यहाँ चोरी करके चोर भगा। तो राज कर्मचारियों ने पीछा किया, तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, वो बीच में जल्दी से जाके बैठ गया। राज कर्मचारी ने देखा तो इधर गया, लेकिन उन्होंने विचार किया यहाँ संत समागम में चोर क्यों रुकेगा, तो वहां से क्रॉस कर गए। और उस समय कथा चल रही थी कि जो संतों की शरण में आ गया और उनसे गुरु दीक्षा ले ली, उसका नया जन्म हो जाता है, पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो उसके दिमाग में बात बैठ गई। जब सब लोग चले गए तो पीछे उठा और जाकर के प्रणाम किया और बोला, महाराज, पहली बार मैं जिंदगी में किसी संत के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपकी एक बात सुनकर, आपने कहा कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो संत समागम करे, संतों की शरण में हो जाए, संतों से गुरु दीक्षा ले, तो निष्पाप हो जाता है। क्या मैं निष्पाप हो सकता हूँ? मैं जीवन भर हिंसा, चोरी, व्यभिचार, गंदे आचरण करता रहा, तो उनका हो सकते हो। पहला नियम, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा नियम, अब चोरी नहीं करोगे। तीसरा नियम, जो नाम देंगे उसको जप करोगे, आज से तुम निष्पाप हो जाओगे। उसने कहा, अभी दे दो, आज हमारा मन बदला है आपकी दीक्षा की बात सुनकर, कल पता नहीं मन राजी हो कि ना राजी हो, आज आप दे दो। उनका अभी दे देंगे। ऐसे जो सीरियस मरीज होते हैं उनका तुरंत उपचार किया जाता है। उन्हें तुरंत कंठी मंगाई, मूड मुड़वाया, द्वादश तिलक लगवाए और उसको गुरु दीक्षा दे दी। पहली बात, आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना, निरंतर नाम जप करना है, सावधानी से अब जीवन व्यतीत करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन वो तिलक लगा करके, कंठी पहन करके वैसे जा रहा था, तो राज कर्मचारियों ने देखा तो चोर, तुरंत पकड़ लिया, बंदी बना लिया उसे और राजा के सामने ले गए। और जिस धनी आदमी के यहाँ चोरी की थी उसको सामने पेश किया। धनी आदमी ने कहा, यही है, ये मूड मुड़वा लिया है, कंठी बांध लिया है, लेकिन चोर यही है जिसने कल हमारा सामान चुराया था। राजा ने पूछा, क्यों भाई, आप वैष्णव तिलक धारण किए हुए हो, आपने चोरी की? उनका, साहब, इस जन्म में नहीं की। बोले, ये कह रहा कल चोरी की और ये कह रहा इस जन्म में चोरी नहीं की। तो सत्य का निर्णय करने के लिए उसमें एक प्रक्रिया थी। लोहे का गर्म जलता हुआ फाड़, उसको हथेली पे पीपल की पत्ती रख करके और 7 बार कच्चे धागे से ऐसे करके और उसके हाथ में रखा जाता था और 7 कदम चलवाया जाता था। अगर धागा जल गया, हाथ जल गया तो झूठा, अगर धागा भी नहीं जला, हाथ भी नहीं जला तो सत्य। अब चोर को कहा गया कि तुमको परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले, पक्का दूंगा। वो प्रक्रिया की गई, उसने मन में विचार करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि जोर से बोला, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चला, बिल्कुल नहीं जला, फेंक दिया लोहे का फाड़ फेंक। राजा ने कहा, इसको मृत्यु दंड दो, जो धनी मानी है ऐसे संत पर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसे मृत्यु दंड। तो उसने कहा, महाराज, उसको भी मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि वो भी सही कह रहा है। बोले, अब तो मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रमाण हो गया कि आप सही बोल रहे हो। बोले, महाराज, मैं कल चोर था, आज नहीं चोर, कल चोर था। तो बोले, तुमने कहा इस जन्म में पाप नहीं किया? बोले, हाँ, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। तो मैंने इस जन्म में पाप नहीं किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। फिर चतुर्भुज दास जी के दर्शन करके वो भी उनका शिष्य हो गया। तो देखो, संत दर्शन से घोर पापी नीच आदमी भी भगवान को प्राप्त हो सकता है। पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है।